Assalamualaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Mir PK Learn. So students, today we are here with class number 6. क्लास नंबर 5 के अंदर हमने सैम्पल क्वेश्चन के आंसर करना सीखा था कि किस तरह से हम हाँ में जवाब देंगे और किस तरह से ना में जवाब देंगे। आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, उसको प्रैक्टिस किया होगा और क्वेश्चन भी बनाए होंगे और आगे यस नो में आंसर किए होंगे। तो गाइज आज हम आंसर को ही अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आज हम ये चीज़ देखेंगे कि सवाल के अंदर से किस तरह से जवाब को निकालते। मी टू से जस्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसी क्वेश्चन के अंदर एक से दो लफ्जों के अंदर चेंजिंग करके आप उनका आंसर किस तरह से बनाते। देखें, ज्यादातर हमारे सवाल के जवाब सवाल के अंदर ही मौजूद होता है, जस्ट हमें एक से दो चेंजिंग करके तो उसको आंसर में कन्वर्ट करना होता है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं किस तरह से। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस है, कुछ क्वेश्चन है, तो चले आए देखते हैं हम क्वेश्चन के आंसर इन क्वेश्चन के अंदर से निकालते हैं। तो क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? ओके, सो नाउ गिवन द आंसर। तो अब देखें कि इसमें यही सारा सवाल रहेगा, आपको डू की जगह येस या नो की लगाने की जरूरत है। अब देखें इसके दो पॉसिबल आंसर हैं, येस होगा या फिर नो होगा। यू को चेंज कर लेना आई में, बाकी अगला सवाल सेम टू सेम यही रहेगा। हाँ, आगे से प्रोनाउन आ रहा है तो उसको चेंज करने की जरूरत है। प्रोनाउन अभी तक डिटेल में पढ़ा नहीं है, उस डिटेल में मैं फिल वक्त नहीं जाऊंगा, लेकिन अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। तो येस आई, नेक्स्ट जो बकिया बचता है सवाल के अंदर वही सेंटेंस यहाँ पर लगा लेंगे। तो येस आई गो टू कॉलेज। सो अगर आप इस आंसर को देखें, हमने सिर्फ ये दो वर्ड चेंज किए, बाकी सारा वही सवाल उठा लिया। अब इसी को अगर नो में कर दें तो यस की जगह लगाएंगे नो आई, और अब यहाँ पर अब डोंट लगाना पड़ेगा। नो आई डोंट गो टू कॉलेज, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हम डोंट लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? अब गाइस यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अगर सवाल के अंदर सब्जेक्ट यू आ रहा है तो उसको आई में चेंज करेंगे, और अगर सवाल में आई आ रहा है तो उसको यू में चेंज करेंगे। सो जैसे कि नो की जगह यस, यू को सॉरी आई को चेंज किया यू में, यस यू स्पीक इंग्लिश, यस यू स्पीक इंग्लिश। अब अगर नो में यही आंसर करना है, इसकी जगह नो लगा दे यू, और आगे आपको पता है सब्जेक्ट के बाद डोंट लगाना है। यस सॉरी, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, नो यू डोंट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? अब इसके दो पॉसिबल आंसर हैं। इसमें जो ये वी है ये या तो वी ही रहेगा, ना तो फिर इसको यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जो बंदा सवाल पूछ रहा है वो अपने बारे में बात कर रहा है, आप खुद भी उसमें शामिल हैं। अगर सिर्फ वो अपने बारे में बात कर रहा है या जुड़े हुए और लोगों की बात कर रहा है, आप खुद उनमें शामिल नहीं है, यानी जिस बंदे से सवाल कर रहा है वो बंदा खुद शामिल नहीं है, यू लगाएगा। अगर आप खुद भी उसमें शामिल हैं तो फिर उसमें वी ही लगाना पड़ेगा। उसके दो पॉसिबल आंसर हैं, तो आप ये कहेंगे सॉरी यस वी प्ले क्रिकेट। देखें, वी उस सूरत में होगा अगर जिस बंदे से सवाल पूछा जा रहा है वो भी शामिल है, लेकिन अगर फर्ज करे वो बंदा शामिल नहीं है तो उसकी जगह हम वी नहीं लगाएंगे,
यू लगा देंगे। यस यू प्ले क्रिकेट। ओके, तो वी उस सूरत में होगा जिस बंदे से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, वो खुद भी इसमें शामिल हो, ठीक है। और अगर खुद बंदा शामिल भी नहीं हो तो फिर वी यू में कन्वर्ट कर देगी। तो अगर नो में आंसर करना हो तो नो, वी या यू। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सो डोंट प्ले क्रिकेट। सो ओके, तो नो वी आर यू डोंट प्ले क्रिकेट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? डू दे रीड बुक्स? डू दे रीड बुक्स? सो डू की जगह यस, नेक्स्ट सेम सेम, दे रीड बुक्स। और अगर इसी को नो में लेके जाते हैं, नो दे डोंट रीड बुक्स। सो गाइज, अब देखें कि हमने ये 4 क्वेश्चन बनाए हैं। इन क्वेश्चन के अंदर कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं किया, सिर्फ एक शुरू में यस या नो लगाया। तो आगे सब्जेक्ट को अगर ज़रूरत पड़ी है, हमने जो सब्जेक्ट को चेंज किया है। तो आगे भी मैं ये चीज़ बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट किस में चेंज हो गए, कौन से सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड हैं जो कि आपके अगर सवाल के अंदर आ रहे हो तो आप उनको इन में चेंज करें। अगर आपके सवाल के अंदर यू आ रहा है, उसको आप आई में चेंज कर सकते हैं, फिर वी में चेंज कर सकते हैं। देखना ये होगा कि ये सवाल आप अकेले के बारे में पूछा गया है या आप दो या दो से ज्यादा लोग हैं। अगर अकेले हैं तो आई यूज करेंगे, अगर दो या दो से ज्यादा लोग हैं वी यूज करेंगे। अब अगर सवाल के अंदर आई आया तो उसको हम जवाब में यू में चेंज कर देंगे। अगर सवाल में वी आया है तो उसको वी में भी यूज कर सकते हैं और यू में यूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि सवाल किसके बारे में है, यानी कि सवाल जो है वो बंदा पूछ रहा है सिर्फ अपने बारे में पूछ रहा है या आपको शामिल किया। वो अपने बारे में पूछ रहा है तो यू का वर्ड यूज करेंगे, और आपको भी साथ शामिल किया है तो वी का वर्ड यूज करेंगे। तो सवाल में यूर आ रहा हो तो और उसको माई में भी चेंज किया जा सकता है, आवर में भी चेंज किया जा सकता है। अगर सवाल में माई आ रहा है उसको यूर में चेंज करेंगे। अगर सवाल में आवर आ रहा हो, जवाब में यूर या आवर इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यस या नो क्वेश्चन के अंदर लगाना है। बाकी जो अगली स्टेटमेंट है या अगला जो सेंटेंस है, सेम इट इज, जिस तरह दिया गया है सवाल के अंदर सेम टू सेम ही इस्तेमाल करना है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट जो है आप लोगों को 10 सवालात दे रहा हूँ जिनकी आपने यस नो में आंसर करने हैं। ये आंसर बिल्कुल वैसे ही करने हैं जो तरीक़ेकार आपको मैंने समझाया है। तो स्टूडेंट्स, ये 10 सेंटेंसेस ये हैं, देख लें ज़रा। डू यू वॉच टीवी? डू दे लर्न इंग्लिश? Do we use the computer? Do I sit here? Do you live in this city? Do we go to mosque? Do they go for morning walk? Do Asim and Amir study in this college? Do they work in this factory? Do you visit different parts? So guys, इन sentences को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इंशाल्लाह यही सेंटेंसेस जो है मैं अभी क्लास में बनाऊंगा। तो आपने अपने सेंटेंसेस देख लेने, क्या है कि सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं या आपने बनाए हैं उसमें कोई कमी पेशी ना हो। तो गाइज, आई होप सो इन क्लास में एंजॉय किया होगा। प्लीज़ गाइज, इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को अपने जो जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि आपके साथ वो भी सीख सकें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिए। आई ट्राई विल level best to clear your confusion. Take yourself inshallah. I hope so. Next time, Allah Negeban.